वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि फुल डिटेल के साथ है और यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वीडियो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो इस वीडियो से लगभग 10 से 15 मार्क्स तक कवर किए जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है और जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो वह दरवाजा है जालोर का किला। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए केवल क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने के लिए आपको हमारा ये स्पष्टीकरण आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि स्पष्टीकरण हमारे द्वारा पढ़े जाने के कारण वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको स्पष्टीकरण खुद से पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके और स्पष्टीकरण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1927 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था दीवान बहादुर रामचंद्र राव के नेतृत्व में। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि ज़्यादा नंबर स्पष्टीकरण से ही पूछा जाएगा। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो यह है 930 मीटर। सॉरी दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ये जो प्रश्न हमारे द्वारा लाया गया है हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एज इट इज ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे और एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर हमारे वीडियो को देख कर जाएंगे। राजस्थान में तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राजस्व मंडल अजमेर। हमारा अगला प्रश्न है, घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है तेरा ताली और हाथी मन्ना। ये दो ऑप्शन हो जाएंगे इस प्रश्न का। यहाँ पे हमारे द्वारा लिखा गया है कि इस प्रश्न के दो सही उत्तर होंगे। यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। तेरा ताली कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर बैठकर यह नृत्य करती है और हाथी मन्ना जो है भील पुरुष विवाह के अवसर पर जमीन पर घुटनों टेक कर बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य करते हैं। इसलिए यह दोनों प्रश्न ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में नारी सौंदर्य को विशेष महत्व दिया गया है और जिसमें कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो यह है किशनगढ़ शैली। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण को खुद से पढ़ लेंगे दोस्तों वीडियो पॉज करके। इस भूगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण कर युद्ध किसने जारी रखा था? तो यह झाला बिंदा यानी झालामान ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और स्पष्टीकरण के साथ जरूर से जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो वह अभयारण्य है सरिस्का अभयारण्य अलवर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है संभागीय आयुक्त को। हमारा अगला प्रश्न है, मुमल क्या है? तो मुमल एक लोकगीत है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू सिटी यानी नीला शहर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जोधपुर को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो यह है बांसवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा से लगता है, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से और बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात से। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 1 नंबर 100% देगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। वीडियो पॉज करके इसे आप नोट भी कर लें या बार बार याद कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग बाणगंगा गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट स्थित है? तो यह है
इस प्रश्न की जानकारी में थोड़ी अशुद्धि है। क्या है सही स्पष्टीकरण में देखें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेचड़ नदियों के संगम पर स्थित है। बाणगंगा नदी का संबंध जयपुर क्षेत्र से है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे निकटतम सही उत्तर माना जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुआ था 1964 में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप खुद से देख लेंगे। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष होता है। तो यह भील जनजाति का रणघोष होता है। हमारा अगला प्रश्न है बागोर की हवेली कहाँ स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो यह उदयपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर के से किसने किया था, जिससे बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो वह था गणेश शंकर विद्यार्थी। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। तो यह चित्तौड़गढ़। हमारा अगला प्रश्न है तेमाड़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है और वे किस राजवंश की कुलदेवी हैं। तो यह है जैसलमेर भाटी राजवंश का। हमारा अगला प्रश्न है राज्य की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहती है। तो यह रहता है राज्यपाल के नियंत्रण में। हमारा अगला प्रश्न है बादली के रचनाकार कौन हैं। तो यह होते हैं चंद्र सिंह किरकाली। हमारा अगला प्रश्न है भोमट क्या है। तो भोमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ था। तो यह सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर माना जाता है और जहां प्रसिद्ध शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। तो यह है कुचामन का किला। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आप स्पष्टीकरण को खुद से वीडियो पॉज करके देख लेंगे, क्योंकि यह स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी, जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो यह था कपूर चंद पाटनी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। तो यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हथौड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो विकास अधिकारी यानी बीडीओ को। हमारा अगला प्रश्न है गवरी लोक नाटक का संबंध किस जनजाति से है, जिसे लोक नाटकों का मेरु नाटक भी कहा जाता है। तो यह है भील जनजाति से। हमारा अगला प्रश्न है मथेरन कला किस जिले की प्रसिद्धि है, जिसमें पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं। तो यह है बीकानेर से। हमारा अगला प्रश्न है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण के लिए विकसित की गई पारंपरिक विधि क्या कहलाती है। तो यह कहलाता है खंडीन। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का वह स्थल जो भारत का पहला इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है। तो वह है सिल्लोर। हमारा अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किस शासक काल में हुआ था। तो यह हुआ था रावल रत्न सिंह के काल में। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य धोखड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह अभ्यारण्य है कैला देवी अभ्यारण्य। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो यह होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। हमारा अगला प्रश्न है हाथी मन्ना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो यह भील जनजाति में प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस कहलाता है। तो वह है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो वह जिला है श्रीगंगानगर और बाड़मेर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो यह अजमेर को कहा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो यह अंबिका नगर टोंक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है सारंगी और इकतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो यह वाद्य यंत्र है तंत्र वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा को हिंदू पथ मतलब हिंदुओं का रक्षक और सम्राट कहा जाता है। तो यह कहा जाता है महाराणा सांगा को। हमारा अगला प्रश्न है सती प्रथा रोकथाम अधिनियम सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत ने लागू किया था। तो यह किया गया था बूंदी ने। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोमेला
अंडियुलाटा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह पूछा ही जाएगा। यहाँ स्पष्टीकरण आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कठपुतली कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो यह थी श्रीमती शारदा भार्गव। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है? तो यह भरता है पर्वतसर डिडवाना कुचामन में। हमारा अगला प्रश्न है, काकरेज किसकी नस्ल है? तो यह गाय की नस्ल है। हमारा अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का आंसर देते के साथ आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट में। तो राजस्थान का कौन सा शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह जालौर को जाना जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप स्पष्टीकरण के साथ देखते हैं तो इसमें 15 मार्क्स तक कवर किया जा सकता है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक स्पष्टीकरण के साथ जरूर देखें। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।